Good morning, students. Let's continue with tenses. Today we shall discuss about next tenses. First tense for today is present perfect tense. Form यानी इसमें क्या यूज किया जाता है? द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज फॉर्म्ड विद हैव, हैज प्लस पास्ट पार्टिसिपल. पास्ट पार्टिसिपल होता है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. द नेगेटिव इज फाउंड बाय पुटिंग नॉट आफ्टर हैव, हैज. हैव और हैज के बाद नोट लगा के नेगेटिव बन जाता है. इंटरोगेटिव इज फाउंड बाय प्लेसिंग हैव या हैज बिफोर द सब्जेक्ट. अफर्मेटिव और नेगेटिव एग्जांपल्स गिवन. आई हैव रीड द बुक, वी हैव रेड द बुक, यू हैव रेड द बुक, ही सी हैज रेड द बुक, they have read the book, Savi has read the book, the boys have read the book. और ऐसे इनके बाद में नॉट लगा देंगे हैव के बाद, तो ये नेगेटिव बन जाएंगे. ये आपके सामने है. इंटरोगेटिव में हैव और हैज को आगे प्लेस कर देंगे. ये अच्छे तरीके से देख लेना आप लोग. अब इसके यूजेस देखते हैं. द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड. कहाँ पर हम इसका यूज कर सकते हैं? टू एक्सप्रेस अ रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, यानी अभी अभी हाल ही में जो कंप्लीटेड को आप लोगों ने ध्यान में रखना कि ये एक्शन ये टेंस उसके लिए यूज़ किया जाता है जो एक्शन कंप्लीट हो चुका है. ओपन विद जस्ट, और इसमें एक एडवर्ब यूज़ की जाती है जस्ट, उसके साथ ही लगाना. आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माय होमवर्क, ही हैज़ डन दिस एक्सरसाइज जस्ट नाउ. ठीक, तो उसने ये काम जो उसने होमवर्क तक कंप्लीट कर लिया, एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली, तो कंप्लीटेड वर्क के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया जाता है. टू एक्सप्रेस पास्ट एक्शन व्हेन द टाइम इज़ नॉट गिवन और नॉट डेफिनेट, या पास्ट एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए जब टाइम गिवन ना हो या हमें पता ना हो कि कब हुआ वो काम. आई हैव लिसन टू द सॉन्ग बट आई डू नॉट अंडरस्टैंड इट. तो यहाँ पर उसने सॉन्ग की लिसनिंग तो कर ली है लेकिन उसको अंडरस्टैंड नहीं हुआ, तो ये नहीं पता कि कब हुआ पास्ट में. तो जब पास्ट में टाइम ना गिवन हो तो उस समय उसके लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं. हैव यू बुक्ड अ टेबल फॉर डिनर टू नाइट? नो आई हैव नॉट बुक्ड इट येट. तो येट एक और एडवर्ब है जिसके साथ आप लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करना है. नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस पास्ट एक्शंस आर इवेंट्स द रिजल्ट ऑफ विच स्टिल परसिस्ट, यानी उन पास्ट के एक्शन और इवेंट्स को एक्सप्रेस करने के लिए जिनका रिजल्ट अब भी परसिस्ट है, मतलब अब भी कंटिन्यू है. प्रेजेंट में भी उसका इम्पैक्ट है. जैसे ही हैज हैड अ बैड ड्रीम, परहैप्स ही इज अफ्रेड, शायद वो डर गया है, यानी अब भी डरा हुआ है. द कैटल हैव ग्रेज्ड इन दिस फील्ड हैंस द फील्ड इज न्यून. कैटल के साथ हैव लगाना. कैटल प्लूरल होता है. तो खेत में वो चढ़ चुके हैं, काम कंप्लीट हो चुका है. टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट बिगेन इन द पास्ट एंड कंटिन्यू अप टू द प्रेजेंट मोमेंट, यानी उस एक्शन के लिए जो पास्ट में स्टार्ट हुआ है और अब भी कंटिन्यू है. जैसे आई हैव लर्न पोट्री फॉर 2 years, यानी 2 साल से वो पोट्री को लर्न कर रहा है. आई एम स्टिल लर्निंग, लेकिन फिर भी लर्न कर रहा है. वी हैव स्टडीड ऑल डे, वी आर स्टिल स्टडिंग. आई हैव वर्क हेयर फॉर 6 years, आई एम स्टिल वर्किंग हेयर. ही हैज़ ऑलवेज वर्क फॉर आवर वेलबींग, ही स्टिल वर्क फॉर आवर वेलबींग. तो यहाँ पर एक्शन तो पास्ट में शुरू हो गया था लेकिन प्रेजेंट मोमेंट के लिए भी कंटिन्यू, तो उस एक्शन के लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया जाता है. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्सप्रेसेस द कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्शन को कंप्लीट दिखाता है. एंड नॉट एन एक्शन डन एट डेफिनेट टाइम, ना कि किसी निश्चित समय पर काम को दिखाता है. द टेंस एक्सप्रेसेस द प्रेजेंट स्टेट ऑफ अ कंप्लीटेड, प्रेजेंट स्टेट बताता है कंप्लीटेड एक्शन. दिस टेंस मस्ट नेवर बी यूज्ड विद अ डेफिनेट टाइम इन द पास्ट. यस्टरडे के साथ, लास्ट मंथ एगो, इसके साथ इनके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, पास्ट टेंस लगता है. द फॉलोइंग एडवर्बियल आर जनरली यूज्ड इन दिस टेंस. अगर सेंटेंसेस में आपको ये एडवर्बियल फ्रेजेस दिखाई दे तो उनके साथ आप लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाना. जैसे जस्ट, हो, नेवर, एवर, सो फार, टिल नाउ, लेटली, रिसेंटली, ऑलरेडी, येट, बिफोर, टुडे, दिस वीक, मंथ, ईयर, एटसेट्रा. आई हैव जस्ट फिनिश्ड वॉचिंग द इंडिया पाकिस्तान मैच. जस्ट के साथ हैव यू एवर टेस्टेड ग्रिल्ड फिश? एवर. आई हैव नॉट येट सीन मदर कम फ्रॉम हर रूम, येट आ गया इसमें. आई हैव ऑलरेडी, इसमें ऑलरेडी आ गया. लर्नड मैनी थिंग्स अबाउट बोलीविया. आई हैव नेवर मेट यू बिफोर, नेवर आ गया. तो ये जो फ्रेजल वर्ब एडवर्बियल फ्रेज दी गई हैं
अगर ये कहीं पर भी दिखाई दे तो आप लोगों ने उस सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज कर लेना। नेक्स्ट टेंस इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। दिस टेंस इज फॉर्म्ड बाय हैव हैज प्लस बीन लग जाएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। द नेगेटिव इज फॉर्म्ड बाय प्लेसिंग नॉट आफ्टर हैव और हैज, हैव और हैव के बाद नॉट लगा दो, नेगेटिव बन जाएगा। इंटेरोगेटिव में हैज और हैव को सब्जेक्ट से पहले ले लो। अफर्मेटिव जैसे आई हैव बीन जंपिंग, नेगेटिव आई हैव नॉट बीन जंपिंग, वी हैव बीन जंपिंग, वी हैव नॉट बीन जंपिंग, यू हैव बीन जंपिंग, you have not been jumping, he she it has been jumping, he she it has not been jumping, they have been jumping, they have not been jumping, Savi has been jumping, Savi has not been jumping, the boys have been jumping, the boys have not been jumping। और सेम तरीके से नेगेटिव में हैव आगे आ जाए, इंटेरोगेटिव में हैव और एज को आगे प्लेस कर दो सब्जेक्ट से पहले, इंटेरोगेटिव बन जाएगा जैसे ये गिवन है यहाँ पर। और अगर नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाना है और एज को तो आप ऑलरेडी पहले सब्जेक्ट से पहले प्लेस करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देंगे, तो ये आपका नेगेटिव इंटेरोगेटिव बन जाएगा। अब इसका यूज़ देखते हैं कहाँ पर है। द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच बिगेन सम टाइम इन द पास्ट, यानी पास्ट में शुरू होएगा स्टिल कंटिन्यूस। इस बात को ध्यान में रखना कि पास्ट में तो वो बिगन हुआ और अब भी कंटिन्यू रहेगा। जैसे ही हैज बीन डांसिंग सिंस द पार्टी बिगेन, यानी पार्टी अब भी चल रही है और पार्टी जब से शुरू है तब से डांस कर रहा है वो, तो ये पास्ट में चला था और अब भी चल रहा है। सी हैज़ बीन प्रैक्टिसिंग दिस गजल फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स से प्रैक्टिस चल रही है उसकी। इट हैज़ बीन रेनिंग ऑल डे, पूरे दिन से बरसात हो रही, थमी नहीं अब भी चल रही है। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्विमिंग इन दिस पूल, यानी वो पूल में स्विमिंग कर रहा है तो पूछ रहे कि किस समय से। तो टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच इज ऑलरेडी फिनिश्ड बट हुज इफेक्ट और रिजल्ट स्टिल परसिस्ट, यानी उस एक्शन के लिए जो ऑलरेडी फिनिश्ड हो जाएगा लेकिन उसका रिजल्ट और इफेक्ट अब भी है। दिस मैन इज अनेबल टू गेट अप बिकॉज ही हैज़ बीन ड्रिंकिंग बियर फॉर एन आवर, तो यहाँ पर वो 1 घंटे से बियर पी रहा था तो उसका इफेक्ट अब भी है। आई हैव बीन स्विमिंग दैट इज वाई माई हेयर इज वेट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में इनमें फॉर और सिंस का कॉमनली यूज किया जाता है। फॉर इज यूज टू शो द ड्यूरेशन ऑफ टाइम, फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, एंड सिंस इज यूज टू शो सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट व्हेन द एक्शन बिगेन। जैसे फॉर 7 days ड्यूरेशन हो गया, फॉर अ वीक हो गया, फॉर अ मंथ हो गया, 6 years हो गया, तो ये ड्यूरेशन है। सिंस 5 PM भी पॉइंट ऑफ टाइम होगा, सिंस ब्रेकफास्ट पॉइंट ऑफ टाइम होगा, सिंस ट्यूसडे पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस मार्च, सिंस 2004। तो जहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो तो वहाँ पर सिंस लगाते हैं, जहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो वहाँ पर फॉर लगाते हैं। वन आर्टिकल द इज प्लेस बिफोर टाइम रेफरेंस फॉर इज यूज्ड, जब टाइम रेफरेंस से पहले द लगा हो तो वहाँ पर फॉर यूज किया जाता है। सिंस लास्ट वीक, सिंस लास्ट मंथ, लेकिन यहाँ पर द लास्ट वीक हो गया, द लास्ट मंथ हो गया, तो यहाँ पर फॉर लग जाए क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलर हो गया। Let's discuss some difference between present perfect and present perfect continuous tense. Both the tenses can express an action which began sometime in the past and still continues. दोनों ही टेंस एक ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करते हैं जो पास्ट में कंटिन्यू होते बिगिन होते हैं, स्टिल कंटिन्यू रहते हैं। आई हैव वेटेड फॉर दिस मोमेंट सिंस चाइल्डहुड, आई हैव बीन वेटिंग फॉर दिस मोमेंट सिंस चाइल्डहुड। मदर Raphael has lived in the convent for 25 years. Mother Raphael has been living in the convent for 25 years. But every verb cannot be used in the continuous tense. लेकिन प्रत्येक वर्ब को हम continuous tense में यूज नहीं कर सकते। I have always lacked affection for animals. Have always felt cannot be written have always been feeling. ऐसे नहीं इसको लिखा जाता। तो प्रत्येक वर्ब को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में नहीं लिख सकते। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस शुड नॉट बी यूज्ड फॉर एन इंटरप्टेड एक्शन, एक इंटरप्टेड एक्शन के लिए हम इसको यूज नहीं कर सकते। इन दिस केस प्रेजेंट परफेक्ट शुड बी यूज, तो वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अच्छा रहेगा। द मेड हैज वॉश्ड 6 cauldrons सिंस मॉर्निंग, इट इज़ इनकरेक्ट टू से द मेड हैज बीन वॉशिंग 6 cauldrons सिंस मॉर्निंग। तो इसमें यहाँ पर हैज वॉश्ड कर दिया उसने, ना कि वो उसको वॉश ही कर रही है, तो ये गलत हो जाएगा। बट इट इज़ करेक्ट टू से द मेड हैज बीन वॉशिंग cauldrons सिंस मॉर्निंग। लेकिन अगर 6 हटा दें cauldrons कर दें तो फिर इसको हम यूज कर सकते हैं। द एक्शन रिप्रेजेंटेड थ्रू दीज 2 टेंसेज इंडिकेट डिफरेंट मीनिंग्स, यानी इस
इन टेंसेस के माध्यम से जो एक्शन दिखाया जाता है उनके डिफरेंट मीनिंग होते हैं। जैसे द मेड हैज वॉश्ड ऑल द कैल्ड्रन, द एक्शन इज फिनिश्ड, यहाँ पर एक्शन फिनिश्ड है। द मेड हैज बीन वॉशिंग द कैल्ड्रन, द एक्शन इज स्टिल गोइंग ऑन, एंड ये इसमें कंटिन्यूटी होती है। वर्ब्स लाइक स्टे, सिट, स्टैंड, स्टडी, लाई, लर्न, लिव, रेस्ट, वेट एटसेट्रा रेयरली फाउंड इन द प्रेजेंट परफेक्ट। ये इनका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कभी भी यूज नहीं होता। दीज आर वर्ब ऑफ स्टैटिक और पैसिव नेचर, क्योंकि ये स्टैटिक और पैसिव नेचर के एंड शुड बी यूज प्रेफरेबली इन द प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में यूज होनी चाहिए। आई हैव स्टूड हेयर 4 hours इज पॉसिबल, बट आई हैव बीन स्टैंडिंग हेयर 4 hours इज मच मोर प्रोबेबल, ये ज़्यादा पॉसिबल है। फोर एंड सिंस आर कॉमनली यूज इन द टू टेंसेज। फोर शोज, अभी हमने पीछे पढ़ा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है आप लोग, वो वहीं से लिख लेंगे आप लोग। That's all for today. The remaining tenses will be discussed in the coming videos. Thank you. Have a nice day.